Hey guys, welcome to Dipser's Credible Commerce. Hope you all are well and आप सबकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. Examination are on board and now it's time to revise all your concepts. But एग्जामिनेशन के टाइम पे कौन से क्वेश्चंस को कौन से कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और कौन से क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है. सो मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आया हूं 20 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर, जो सीबीएसई एंड आईएससी के हर एक स्टूडेंट को देखना बहुत ही जरूरी है बिफोर योर एग्जामिनेशन. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से करके जाइए और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा. सो इस वीडियो को कैसे देखना है ये मैं आपको बता दूं. इन दिस वीडियो जब भी नया एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, देन पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन आफ्टर चेक योर आंसर अलोंग विथ माइन. मैंने इस वीडियो में आंसर्स भी कवर किए हुए हैं. अगर आपका आंसर सही है, मैच होता है मेरे आंसर के साथ, देन इट्स ग्रेट, जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर कहीं पे कोई गलती हो गई बाय मिस्टेक, देन check your query, check your mistake, rectify it and jump on next question. लेकिन ये 20 क्वेश्चन को, ये 20 क्वेश्चंस को जरूर एग्जामिनेशन के पहले करके जाइएगा. शेयर कैपिटल में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है. ओके, सो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, ये सारे 20 क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा. मेरे इस वीडियो को पहले से लास्ट तक देखिएगा कि जिससे सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाए एंड विद इन फ्यू आवर्स आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. ब्लेस यू ऑल. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ मुकुंद लिमिटेड इज 1 करोड़ ऑफ 100 रुपीज ईच. दैट मींस 1 करोड़ रुपीस की उसका सब्सक्राइब कैपिटल है, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीस ईच. तो शेयर्स कितने होंगे उसके पास? 1 लाख. बट ऑफ दिस देयर वर नो कॉल्स इन अरियर्स टिल द फाइनल कॉल वाज मेड. फाइनल कॉल मिला, तब तक कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं था. सब लोग अमीर लोग थे. बाप रे. द फाइनल कॉल वाज मेड वाज पेड ऑन 97,500 शेयर्स. ओह, 1 लाख शेयर्स थे उसके पास, रुपीस ईच. उसमें से 97,500 शेयर पे ही फाइनल कॉल मिला. द कॉल्स इन अरियर्स अमाउंटेड टू 87,500. तो फाइनल कॉल ऑन शेयर कितना होगा? फिर से ये क्वेश्चन पढ़ता हूं. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ मुकुंद लिमिटेड, माय गॉड नाम में क्या रखा है, इज 1 करोड़ ऑफ 100 रुपीस ईच. There were no calls in arrears till the final call was made. 1 करोड़ रुपीस का उसका जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल था, जिसकी फेस वैल्यू थी 100. तो उसका शेयर के इक्विटी शेयर्स के नंबर कितने होंगे? 1 लाख. बट ऑब्वियस है, मैथ्स आपका फेवरेट होने वाला है. यस, there were no calls in arrears till the final call was made. सर मैथ्स का नाम मत लो, बहुत दर्द होता है. It's fine. There were no calls in arrears till the final call was made. फाइनल कॉल मंगवाया तब तक कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं था. लेकिन आगे बोला गया फाइनल कॉल वाज पेड ऑन 97,500 शेयर्स ओनली. 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 97,500 शेयर्स पे ही फाइनल कॉल का पैसा मिला. एंड जो कॉल्स इन अरियर्स था वो था 87,500. तो फाइनल कॉल कितने रुपीस का होगा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखना भाई. सो सिंपल है. इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स विथ कंपनी कितने हैं, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 100, 1 लाख शेयर से. ओके, फाइनल कॉल रिसीव्ड फ्रॉम शेयर. फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे मिला? 97,500. दैट मींस वो शेयर्स जिस पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला वो कितना था? शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड.
1 लाख माइनस 97,500। 2500 शेयर थे जिस पे हमें पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, और वो जो कॉल्स इन अरियर्स था कितने रुपीस का था, रुपीस 87,500। मतलब 2500 शेयर्स पे 2500 शेयर्स पे 87,500 रुपीस नहीं मिला, मतलब पर शेयर कितना रुपया नहीं मिला होगा। सो फाइनल कॉल पर शेयर हाउ मच, 87,500 डिवाइड बाय 2500, 35 रुपीस इज द आंसर। फाइनल कॉल होगा 35 रुपीस। समझ में आया गाइस? Okay, let's start now. Next question. A company issued 4,000 equity shares of 50 rupees each. 4,000 equity shares है जिसके जो 50 rupees each payable at under application पे 50 rupees का 20%, allotment पे 40%, first call 10% and final पे balance amount. फाइन 20 40 से 60 हो गया, 10 आ गया 70, मतलब कि फाइनल कॉल 30% होगा। एप्लीकेशन से रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। ओ ज्यादा पीआर मिल गया भाई। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, अलॉटमेंट मेड वाज ऑन प्रो रेटा। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मिलेगा। बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो दिमाग यहां पे रखना। चलो बात करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है 50, और एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया 50 का 20%, 10, अलॉटमेंट में 50 का 40%, 20 रुपीज मंगवाया। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल करना है सर, जरूरत नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट पूछा है कि कितना आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे 10 रुपीज मंगवाया, अलॉटमेंट में 20 रुपीज मंगवाया। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई 10,000 शेयर्स की, तो एप्लीकेशन पे मनी कितना मिला होगा, पैसा कितना मिला 10,000 पे हर किसी ने 10 रुपीज दिया होगा, 1 लाख रुपीज मिला। ओके, 1 लाख रुपीज मिला होगा। अब एप्लीकेशन मनी मिलना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। सर हमारे पास तो 4,000 शेयर थे, उसके ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से 40,000 मिलना चाहिए था। तो कंपनी को एक्सेस मनी कितना मिल गया, जो कंपनी ने अपने पास ही रखा 60,000। कंपनी के पास 60,000 शेयर अमाउंट एक्सेस पड़ा हुआ है। अब अलॉटमेंट में कितना मनी उसको चाहिए, मनी शुड रिसीव कितना सर 4,000 शेयर थे उसके पास, वो अलॉटमेंट में हमने देखा 40% के हिसाब से 20 रुपीज मंगवाया, 80,000 रुपीज उनको मिलना चाहिए। बट आउट ऑफ 80,000 रुपीज 60,000 एक्सेस मनी तो कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा है। सो बैलेंस अमाउंट will be received on allotment will be 80,000 minus 60,000 ऑलरेडी पड़ा है, 20,000 मिलेगा। तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा 20,000। कैसे मिला, कैलकुलेशन आपके सामने है, आप लोग पॉज करके कैलकुलेशन लिख भी सकते हैं। ओके, आगे विनोद वापस आ गया। सर आपका फेवरेट है, नहीं ऐसे ही। Vinod Limited took over the asset of 15 lakhs of Ankur Limited and also debited a balancing figure amount as goodwill 3,68,500. The issue other than cash. Yes. मेरे इंस्टीट्यूट पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया है, बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है कि इस पे क्वेश्चन आ गया मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइन। सो विनोद लिमिटेड ने 15 लाख रुपीस की अंकुर लिमिटेड की असेट टेक ओवर की और उसने गुडविल में 3,68,500 रुपीस भी डेबिट किए, मतलब कि उसने
3,68,500 रुपीज एक्सेस पे किए। Okay, so Vinod Limited also acquired the liabilities of Ankur at 5 lakh, 15 lakhs की asset, 5 lakh की liability take over की और 3,68,500 ज्यादा पे की। Some amount was paid by check to Ankur Limited and balance through 10,744 equity shares of 100 rupees each at a premium of 25। कि जो भी अमाउंट उसको पे करने को हुआ उसमें से थोड़ी अमाउंट उन्होंने चेक से पे की और बाकी के अमाउंट के लिए उन्होंने शेयर्स इश्यू किए कितने 10,744 of 100 rupees each at premium 25%, मतलब 125 के भाव पे 125 के भाव पे 10,744 शेयर्स उन्होंने इश्यू। ओके गुड। तो सर क्वेश्चन बनता है कि अंकुर लिमिटेड को चेक से कितना पे किया गया होगा। वाओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक हमें नंबर ऑफ शेयर्स देखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जाते थे, यहाँ पे पूछा है चेक से कैसे पे किया गया। अगर एग्जाम में आपके साथ मस्ती करनी है, मजाक करना है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि कितने अमाउंट की उन्होंने असेट टेक ओवर की। ओके सो असेट्स उन्होंने खरीदी 15 lakhs एंड लायबिलिटीज उन्होंने टेक ओवर की 5 लाख। तो नेट असेट्स टेकन ओवर इज 15 lakhs माइनस 5 लाख 10 लाख की और एडिशनल गुडविल का पेमेंट किया 368,500। सो टोटल पेमेंट हुआ 10 लाख का नेट असेट का प्लस 3,68,500 का गुडविल का 13,68,500 टोटल पेमेंट हुआ। ओके अब उसमें से शेयर्स में कितना पे किया। शेयर्स उन्होंने इश्यू किए 100 रुपीज के थे प्लस 25% दैट इज 125 रुपीज का एक शेयर उन्होंने इश्यू किया। तो टोटल पेमेंट बाय शेयर्स is 10,744 शेयर्स। लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही लिखा है इनटू 125 13,043,000 उन्होंने शेयर्स में पेमेंट किया। तो पेमेंट बाय चेक कितना हुआ 13,68,500 रुपीज उनको पे करने थे, उसमें से उन्होंने पे कर दिया 13,43,000 बाय शेयर्स। तो चेक से पे किया होगा 25,500 रुपीज। बी इज द आंसर। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा डिफरेंट था। तो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि चेक की अमाउंट पूछेंगे। बच्चे एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि शेयर्स पूछेंगे या गुडविल पूछेंगे या कैपिटल रिजर्व पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे चेक पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक एग्जाम के अगले दिन तो बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, following amount were payable on issue of shares by company. 3 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first and 2 rupees on final call. 3322. Okay, 10 rupees हो गया। X holding 300 shares paid only application money, whereas Y holding 400 shares did not pay final call. Fine. तो कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ। तो ये तो इजी नहीं है, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसके हिसाब से बहुत इजी है। यस इट इज वेरी इजी, बट करना जरूरी है। एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कॉल्स इन अरियर्स फाइंड करके दो। तो एग्जाम के अगले दिन ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन भी जरूरी है। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट नहीं मिला। यस तो एक्स की बात करूं, एक्स ने बोला कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो एक्स ने क्या नहीं पे किया, नॉट पेड अलॉटमेंट का 2 रुपीज प्लस फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज प्लस
फाइनल कॉल का 2 रुपीज, कितना हुआ 3 रुपीज, अलॉटमेंट का 3 रुपीज है, आई एम सॉरी, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2, दैट इज 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 रुपीज पे नहीं किया, और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स के पास 300 शेयर्स, तो उसका कॉल सिनेरियो बनता है 2100। ओके, वाई ने क्या पे नहीं किया, वाई ने बोला 400 शेयर्स है वाई के पास, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, फाइनल कॉल है 2 रुपीज, तो फाइनल कॉल का 2 रुपीज पे नहीं किया, तो उसने टोटल 2 रुपीज नहीं पे किए इनटू उसके 400 शेयर से, तो उसका बनता है 800 रुपीज, तो टोटल कॉल्स इन अरियर्स हो गया 2100 प्लस 800 2900, बी इज दी आंसर। ओके, चलिए अब कंपनी, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्टी पैदा कर सकता है बहुत इजी, ध्यान से करके जाना। अ कंपनी इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, प्रीमियम कितना है 3 रुपीज। ओके, अमाउंट वाज पेएबल was as under, on application 5 रुपीज, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज मंगवाया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का अमाउंट जो था वो अलॉटमेंट के साथ आ गया, एंड रिमेनिंग ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कि 10 रुपीज फेस वैल्यू, 3 रुपीज का प्रीमियम, 13 रुपीज टोटल मंगवाने थे, 13 में से 5 तो एप्लीकेशन में आ गए, दूसरे 5 प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट में आ गए, 3 रुपीज बचे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। Applications of these shares were issued to public and were received and the shares were allotted to them, ठीक है, शेयर दे दिए, whole amount of allotment which was due were received except 200 shares, 200 shares का के अमाउंट नहीं मिली, तो allotment calls were received from all shares except 300 shares, जो कॉल्स मंगवाए थे फर्स्ट एंड फाइनल को उस पे 300 शेयर के अमाउंट नहीं मिली, डायरेक्टर्स forfeited those 200 shares who could not pay allotment and calls money। सिंपल है सर, यहाँ पे तो बोला ना अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, सर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया तो कॉल्स का अमाउंट दे देंगे, इतने भले लोग होते हैं, नहीं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया नहीं सेकंड डायरेक्ट देंगे, पागल है क्या, तो अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला तो बट ऑब्वियस कॉल्स का अमाउंट नहीं मिला होगा, so directors forfeited of those 200 shares who could not pay allotment and calls money। Following entry was passed for forfeiture of share, share capital debit, security premium, allotment का नहीं दिया तो premium debit होगा, share forfeiture account credit, share allotment account credit and share first and final call account credit के जिसमें आपको दे दिया है 600 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि आपको ये 1 2 3 4 जो रोमन अमाउंट दिया है उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन का फिगर सही बैठेगा। कैसे, सिंपल है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, प्रीमियम का अमाउंट आपको मिला नहीं है तो प्रीमियम में आपको क्या करना है 3 रुपीज 200 इंटू 3 रुपीज का प्रीमियम, तो सेकंड आंसर में आपका आंसर आना चाहिए 600। देखो 600 वाला कौन सा है, ए और बी में से आंसर लग रहा है। ओके, अब 200 शेयर्स है तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई उसने अलॉटमेंट एंड कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया, दैट मींस उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, और जो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा वो फॉरफिट हो जाएगा, और एप्लीकेशन में 5 रुपीज थे, तो फॉरफिचर में कितना आना चाहिए 200 इंटू 5,000 रुपीज फॉरफिचर में आना चाहिए, तो रोमन 2 में 600 एंड रोमन 3 में 1000, अभी भी दोनों है भाई, ठीक है। चलिए अलॉटमेंट का
अलॉटमेंट का अमाउंट उन्होंने दिया नहीं, तो अलॉटमेंट में देखो कितना रुपया मंगवाया था, 5 रुपीस। तो 5 रुपीस उन्होंने अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो 200 इंटू 5,000 रुपीस उसका हो गया। उससे 600,000 1000 किसमें है, सब तीनों में है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 1 का अपने आप मिल जाएगा। देख लो, क्रेडिट का टोटल 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 600 2600। डेबिट में 600 दोनों आ गया, यहाँ पे कितना बचा 2000। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से बोलता हूं कैसा आया ये 2000। जर्नल एंट्री में 11th महीने में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वली टैली होनी चाहिए। क्रेडिट के तीनों फिगर मुझे मिल गए 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 600 2600। और डेबिट में अगर आप देखें तो 600 ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं, तो 2600 में से 600 चले गए तो 2000 बचते हैं, जो रोमन 1 में आने चाहिए, जो ऑप्शन बी में दिया है आपको। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना जर्नल एंट्री अच्छी होनी चाहिए। मैं तो क्लास में सबको जर्नल एंट्री अच्छे से सिखाता हूँ, याद रखवा देता हूँ। चलिए, सौरभ, क्वेश्चन नंबर 16, सौरभ holding 6,000 shares paid the amount of final call at the rate of 5 rupees per share on 1st December 2020, whereas call was due on 1st April 21। मतलब कॉल ड्यू हो रहा था, पैसा मंगवाया जा रहा था 1st अप्रैल 21 को, बट इसने 1st दिसंबर को ही अमाउंट दे दिया। तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विल बी। अब कॉल्स इन एडवांस से तो आप सबको पता है कॉल्स इन एडवांस में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है, 12% पर एनम। ओके, तो 12% पर एनम के हिसाब से दिसंबर से 1st अप्रैल तक, 1st दिसंबर से 1st अप्रैल कितने मंथ हुए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा। सो कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी 6,000 into 5, 30,000 into 12 by 100 into कितने मंथ, 4 by 12, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हुआ 1200। तो 1200 इज द आंसर। होप ये समझ में आ गया होगा। 6,000 शेयर्स थे, उस पे 5 रुपीस के हिसाब से अमाउंट पे किया, दैट इज 30,000 अमाउंट पे किया गया, मल्टीप्लाई बाय 12%, पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो 12 बाय 100 इनटू कितने मंथ, फर्स्ट दिसंबर, फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट मार्च एंड फर्स्ट अप्रैल, 4 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो 1200 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। देन आफ्टर आता है क्वेश्चन नंबर 70, थियरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बच्चे गलती करते हैं पता नहीं क्यों। At the time of forfeiture, share capital account is debited with market value, at paid up value, called up value के nominal value। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको एक नोट दी कि जब called up amount is less than face value, तो शेयर कैपिटल में डेबिट किया जाता है called up value। याद रखना, फेस वैल्यू भले 100 रुपीस हो, लेकिन कॉल्ड अप सिर्फ 80 रुपीस है। हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया था कि जिसमें कॉल्ड अप अमाउंट अगर फेस वैल्यू से कम हो तो फॉरफीचर के टाइम शेयर कैपिटल डेबिट होगा हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से। द आंसर इज सी। एग्जाम में आ सकता है, बच्चों को कॉन्सेप्चुअल एरर इसमें आएगी, तो प्लीज ठीक कर लीजिए अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं। Nikhil Limited purchased a running business from Sonia Limited for a sum 22 lakhs by issuing 20,000 issue of shares of 100 rupees each at a premium of 10%. Okay. Assets and liabilities consisted of following. Okay. Okay. Machinery 7 lakhs,
Debtors 2,50,000, stock 5 lakhs, building 11,50,000 and bills payable 2,50,000. अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व में कितना क्रेडिट होगा? ठीक है गाइस, याद रखना, ये आपको मैं बताता हूँ, याद रखियो। अगर बिजनेस टेक ओवर करते टाइम आप अगर एक्सेस पेमेंट करते हो नेट असेट से तो वो गुडविल कहलाता है, लेकिन लेसर पेमेंट करते हो, कम पेमेंट करते हो तो वो जो डिफरेंस प्रॉफिट का पैसा बच गया आपका, सस्ते में आपने बिजनेस टेक ओवर किया तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो यहाँ पे हमें यही पूछा है कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना क्रेडिट होगा, मतलब कि बिजनेस को नेट असेट से कम अमाउंट में टेक ओवर किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं उन्होंने कितनी असेट्स टेक ओवर की। असेट्स टेकन ओवर 7 लाख की बिल्डिंग प्लस 2,50,000 के डेटर्स, 5 लाख के स्टॉक एंड 11,50,000 की बिल्डिंग, टोटल 26 लाख की असेट्स टेक ओवर की। और आइए देखिए लायबिलिटीज कितनी टेक ओवर की। लायबिलिटीज टेकन ओवर दैट इज 2,50,000। तो नेट असेट क्या आई? नेट असेट टेकन ओवर 26 lakhs minus 2,50,000, 23,50,000 रुपीस की असेट टेक ओवर की। उसके सामने पेमेंट कैसे किया? पेमेंट देखो कैसे किया। 22 लाख रुपीस उन्होंने पे किए हैं परचेज करने के लिए। सबसे पहली लाइन में ही बोल दिया कि निखिल लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड फॉर 22 लाख। अब शेयर्स में उन्होंने पेमेंट किया है 20,000 शेयर से 100 प्लस 10 110 के, उससे फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट बोल दिया 22 लाख का हुआ। तो असेट टेक ओवर हुई 23,50,000 की, पेमेंट किया 22 लाख, मतलब कितना फायदा हो गया 1,50,000 का। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 23,50,000 की असेट आई, उसके सामने पेमेंट सिर्फ 22 लाख का हुआ, 1,50,000 आपका बच गया जो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, Anish Limited issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares. 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू की। एप्लीकेशन 3,000 की आई, इसको भी ज्यादा पीआर मिल गया। ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस प्रो रेटा होने ही है। प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। प्रो रेटा कितने एप्लीकेंट्स को हुआ? 2400 को, मतलब कि 600 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए। If Dhruv has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for? अभी सबसे ऊपर ही क्वेश्चन किया था कि उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए होंगे। सिंपल बात है, एप्लीकेशंस जिनको शेयर्स अलॉट किए गए, शेयर्स अलॉट किए गए 2000, जिसके सामने एप्लीकेशंस बची थी 2400, क्योंकि 3000 शेयर्स एप्लीकेशन आई थी लेकिन प्रो रेटा सिर्फ 2400 के सामने ही हुआ। तो शेयर्स अलॉट किए गए 2000 एप्लीकेशन 2400। अपना हीरो था ध्रुव जिसको अलॉट किए गए 40, तो उसने कितनी एप्लीकेशन की होगी? करो क्रॉस मल्टीप्लाइड 40 इंटू 2400 डिवाइड बाय 2000, जय माता दी, 48 शेयर्स की एप्लीकेशन की होगी। ओके, सिंपल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना। एंड लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गलती मत करना। इजी लग रहा है लेकिन घुमा के पूछा है। If a share of 10 rupees on which 8 rupees has been paid up is forfeited, it can be reissued at the minimum price of dash. मतलब 10 रुपीज की फेस वैल्यू है जिसमें से पेड अप कितने हुए? 8 रुपीज।
इसलिए मैंने इसके पहले वाला लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने पेड अप अमाउंट, फेस वैल्यू, ऑथोराइज अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, रिजर्व अमाउंट, ये सारी चीजें बताई है। ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा शेयर कैपिटल का ऑथोराइज इश्यू पेड अप वाला चैप्टर लेक्चर। ओके, अच्छे से समझाया है, ध्यान से देखिएगा। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है जिसमें से 8 रुपीज उन्होंने पे किए, जो उसने फॉरफिट कर लिए कंपनी ने। तो री इश्यू के टाइम वो मिनिमम कितनी प्राइस रख सकते हैं? दैट मींस मिनिमम कितनी, मतलब आफ्टर मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट देने के बाद मिनिमम कितनी प्राइस रख सकते हैं? तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना फॉरफिट करके रखा है। तो यहाँ पे फॉरफिट अमाउंट कितनी हुई? 8 रुपीज। तो 8 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो मिनिमम प्राइस कितनी रखोगे? फेस वैल्यू है 10 रुपीज और उसके सामने मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप दे दो 8 रुपीज का, तो 2 रुपीज आप मिनिमम प्राइस रख सकते हो। कम से कम 2 रुपए में आप दे सकते हो कि भाई 2 रुपया मिनिमम दे दो, चलेगा, उससे कम नहीं परवड़ेगा। क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 8 रुपीज मुझे ऑलरेडी मिल गए हैं, तो मिनिमम 2 रुपए दे दे। ओके, सो ओके, यहां पे हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस मोस्ट लाइकली है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज ये वीडियो को अच्छी तरीके से देख के समझ के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में जाइएगा। ओके, और आपके और भी कोई डाउट हो और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, को बहुत सारे कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल के अगर क्लियर हो गए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है यार ये सब बनाने में, ये सब प्रिपेयर करने में। ओके, सो प्लीज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, और एग्जाम अच्छी तरीके से देना। ऑल द बेस्ट। Thank you. Bless you all.